नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। ये किस्सा मेरे ऑफिस के उन दिनों का है जब मैं अपने प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन सच कहूँ तो मेहनत सिर्फ फाइल्स और रिपोर्ट में नहीं बल्कि दिल और रिश्ते में भी करनी पड़ी। मेरी बॉस का नाम था सोनल मैम, करीब 32 साल की, कॉन्फिडेंट और बेहद आकर्षक महिला। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि ऑफिस में हर कोई उन्हें देखकर ठहर जाता। पहली बार मैं उनकी कैबिन में रिपोर्ट देने गया था। वो सफेद शर्ट और काली स्कर्ट में थी। जैसे ही मैंने फाइल पकड़ी, उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई। उस हल्के से स्पर्श ने मेरे भीतर अजीब सा करंट भर दिया। उन्होंने मुझे देखा और हल्की मुस्कान दी। आदित्य, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन मेहनत और दिखनी चाहिए। उनकी नजरें सीधी मेरी आंखों में थी। उस नज़र में सिर्फ बॉस वाली सख्ती नहीं थी, कुछ और भी था जो मुझे खींच रहा था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉरिडोर में, कभी मीटिंग टेबल पर। वो अक्सर मुझे देखती और हंसी दबा लेती। एक दिन लंच ब्रेक में उन्होंने मजाक किया, आदित्य, तुम क्रिकेट खेलते हो? मैं हंसते हुए बोला, हाँ मैम, लेकिन जितना मुझे ही आता है। उन्होंने जवाब दिया, तो फिर देखना पड़ेगा, मैं भी कम नहीं। उस दिन से हमारे बीच क्रिकेट एक सीक्रेट कोड बन गया। जहां भी मौका मिलता हम क्रिकेट की आड़ में फ्लर्ट करने लगते। एक शुक्रवार की शाम ऑफिस में सब लोग जल्दी निकल गए, सिर्फ मैं और सोनल मैम बचे थे। उन्होंने अचानक कहा, आदित्य, फाइल्स छोड़ो, चलो थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, ऑफिस में? वो मुस्कुराई, हाँ, ऑफिस में ही। प्रमोशन चाहिए ना, तो पहले ये मैच खेल लो। उन्होंने दरवाजा बंद किया और बैग से एक छोटा सा बैट और सॉफ्ट बॉल निकाल ली। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी बॉस वाकई क्रिकेट खेलने को तैयार है। हमने खेल शुरू किया। पहले मैं बैटिंग कर रहा था, वो बॉलिंग। जब भी वो बॉल फेंकती, उनकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक जाता। उनकी हंसी, उनकी अदाएं, सब कुछ मुझे पागल कर रहा था। वो जानबूझकर बॉल मेरी ओर तरफ फेंकती कि मुझे उनकी ओर झुकना पड़े, और हर बार हमारी नजरें टकराती, जैसे मैदान में नहीं बल्कि दिलों में खेल चल रहा हो। कुछ देर बाद उन्होंने बैट पकड़ा। अब मैं बॉलिंग कर रहा था। मैंने हल्के से बॉल डाली। उन्होंने शॉट मारा और बॉल सीधा मेरी ओर आई। मैंने पकड़ा नहीं, बस खड़ा रह गया। वो पास आई और बोली, क्यों नहीं पकड़ी? मैंने हिम्मत करके कहा, क्योंकि मुझे आपकी नजरों में खोने का मन था। वो चुप हो गई, बस हल्की सी मुस्कुराई और एक कदम और करीब आ गई। उस पल ऑफिस का माहौल बदल चुका था। अब ये क्रिकेट का खेल नहीं था, ये दिलों का खेल था। हमने घंटों तक वो खेल खेला। बीच बीच में हम दोनों एक दूसरे को छूते, हंसते, मजाक करते। उनकी हंसी इतनी प्यारी थी कि लगता था जैसे कोई राग बज रहा हो। वो कहती, आदित्य, अगर तुम ये मैच जीत गए तो प्रमोशन पक्का। मैं जवाब देता, मैम, असली जीत तो आपकी नजरों में है। ऐसे ही बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कब रात हो गई। बाहर अंधेरा छा चुका था, लेकिन अंदर रोशनी सिर्फ हमारी आंखों में थी। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें और भी खास हो गई। अब ऑफिस का हर कोना हमें क्रिकेट का मैदान लगता था, और प्रमोशन का मतलब सिर्फ पोजीशन नहीं बल्कि उनका साथ था। वो मुझे डांटती भी थी, लेकिन उसी डांट में छुपा होता था एक प्यार सा अपनापन। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। स्टाफ में बातें फैलने लगी, आदित्य और मैम कुछ ज्यादा ही करीब है। कुछ ने तो यह तक कि कह दिया, प्रमोशन खेल से नहीं रिश्ते से मिलेगा। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी दोस्ती, अपना रिश्ता और अपने खेल को किसी की नज़र से बचाकर रखा। कुछ महीनों बाद मेरा प्रमोशन हो गया, लेकिन सच कहूँ तो वो प्रमोशन सिर्फ जॉब में नहीं था, वो दिल में भी था। क्योंकि उस क्रिकेट के खेल ने मुझे सिर्फ एक पोजीशन नहीं दी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता दिया जो आज भी मेरी यादों में सबसे खास है।